बिस्मिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, इट्स मी मोहम्मद यासिर। वेलकम टू मोहम्मद यासिर स्पीचेस। तो आज हम इस स्टूडियो के अंदर जिस मौजू के अंदर बात करने वाले हैं वो मौजू है इल्म की अहमियत। सबसे पहले तो क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। तो आज से 1400 साल पहले अरब जब इस दुनिया के अंदर जलवाए अफरोज़ हुए तो वो इतने वहशी और दरिंदे थे कि कैसर और किसरा ने उनके ऊपर हुकूमत करने से मना कर दी। मशहूर तारीख़दान घबन अपने किताब में लिखते हैं कि उन्हें न खाने की तहजीब थी, न पीने की तहजीब थी और न चलने का ढंग था। तो इतने में अल्लाह ने अपने आखिरी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन को दुनिया के अंदर जलवाए अफरोज़ किया और उन्हें ये कहा कि आप अरब की दुनिया को इल्म की फ़जीलत बताएं। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की फ़जीलत बताते हुए उन्हें फरमाया कि आप इल्म हासिल करें पिंगोरे से लेकर लहद तक, यानी आप इल्म हासिल करें बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। तो इमाम शाफ़ी रज़ी अल्लाह अन्हु, जो इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह छोटी सी उम्र में, तकरीबन इमाम शाफ़ी की उम्र जो थी 14 साल थी, तो इमाम शाफ़ी बन गए थे। तो पहले लोग इल्म के लिए इतनी मेहनतें करते थे, मुशक्क़तें करते थे। तो आज दौर हालिया के अंदर हमारे मुसलमानों के बच्चों का ये हाल है कि हमारे किसी बच्चे को कुरान पढ़ना नहीं आता, किसी को तजवीद नहीं आती, किसी के तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं है। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए तमाम मुसलमानों से यही गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों पर तवज्जो दें, कि उनकी इस्लामी तालीमात पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आखिरत की ज़िम्मेदारी जो है वो इस्लामी तालीमात हमें जो है आखिरत में बचा सकती है और कोई तालीमात जो है कब्र में काम नहीं आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।